इसमें तैनात की गई हैं महिला पुलिसकर्मी, उनके लिए यहाँ पर इंतजाम क्या किए गए हैं हम आपको आज दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। और आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं कि जैसे कोई तबीयत खराब हो जाती है या कुछ होता है तो उसके लिए अलग से सरकार कुछ करती है या नहीं? के लिए तो चीज़ खराब होती है, हम रिपोर्ट देते हैं, तुरंत तैयार हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। देखिए, हमने आपको दिखाया था कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए लखनऊ में पिंक टॉयलेट का हाल क्या है, ये हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज हम आ चुके हैं लखनऊ में जो बनाए गए हैं पिंक बूथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसमें तैनात की गई हैं महिला पुलिसकर्मी, उनके लिए यहाँ पर इंतजाम क्या किए गए हैं हम आपको आज दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा। निशा जी, कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हम हो गए मतलब 1 साल हो गया। मतलब हम लोग की ड्यूटी चेंज होके लगती है, कभी इस बूथ पे कभी उस बूथ पे, कभी थाने पे, ऐसे लगती है। थाने पे भी लग जाती है? अच्छा अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सुविधाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके की सुविधाएं अब तक आपको यहाँ पर मिल रही हैं? यहाँ पे तो वैसे देखा जाए तो सारी सुविधाएं हैं। पिंक मतलब टॉयलेट की और ऊपर रेस्ट की भी है। और वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और वैसे तो यहाँ फिलहाल सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर बात करें ठंडक की, तो ठंडक तो इस तरह की पड़ रही है कि बुरा हाल है। बाहर इस तरीके के हालात हो रहे हैं कि हाथ जम से जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ठंड से बचने के लिए? मतलब ठंड से बचने के लिए तो ये है कि यहाँ पे हम लोग अलाव जलाते हैं और उसी से ठंड बचती है बस। अलाव के लिए लकड़ियाँ आपको कौन दे रहा है? अलाव के लिए तो मतलब लकड़ियाँ जो सरकार ही दे रही है, रोज देती है। रोज मिलती है। तो क्योंकि अभी मैं बाहर से आ रही थी तो मुझे कहीं यहाँ पे अलाव नहीं दिखा। अब आप कह रही हैं कि अलाव मिल रहा है तो फिर अब हो सकता है मिल रहा हो, लेकिन बगल में देख लीजिए, बगल में लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और मतलब अभी 6 बजे समथिंग आते हैं, रोज लकड़ियाँ देते हैं। मतलब आपको प्रॉपर मिल रहा है। खाने पीने का इंतजाम क्या है आप लोगों की? खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि मतलब अपने यहाँ पे जो पिंक बूथ के लिए जो हम लोगों के इसके लिए आता है, वो पैसा जो मिलता है उसके लिए हम लोग देखभाल भी करते हैं। इसकी जो क्या कमी है क्या नहीं वो भी देखते हैं। और उसी में से हम लोगों को मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब अपना यहाँ पे जो नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, चाय वाय बना के पी सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, इसके लिए पैसा देती है सरकार? इसके लिए पैसा देती है सरकार हमको हर महीने। सैलरी से अलग से देती है या उतनी सैलरी में ही कट के उसी में सब कुछ एडेड होता है? मतलब इसका बूथ का जो अलग से आता है, हमारी सैलरी से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका। ये सरकार हम लोगों को पैसा देती है इस बूथ के लिए हर महीने। और आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं कि जैसे कोई तबीयत खराब हो जाती है या कुछ होता है तो उसके लिए अलग से सरकार कुछ करती है या नहीं? उसके लिए तो तबीयत खराब हो जाती है जैसे, तो मतलब उसके लिए ये सोच के बिल्कुल मत बोलिएगा, ये मत सोचिएगा कि आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, इसलिए कई बार दिमाग में आता है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम कुछ ऐसा ना बोल दे कि कुछ गलत हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खुल के अपनी बात रखिए। वैसे जैसे तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए तो हम लोग मतलब यहीं थाने पे मैनेज होता है कि जैसे तबीयत खराब हुई हमारी ड्यूटी के दौरान तो हमको मतलब रेस्ट दिया जाता है, भेजा जाता है हॉस्पिटल दवा ववा लेने के लिए। और वैसे जैसे कि हम लोग उसमें है तो हम लोग को रेस्ट भी दिया जाता है। और वैसा मतलब एक तरीके से सुविधाएं यहाँ पर सारी मिल रही हैं। सारी सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ और पे। अगर महिलाओं को दिक्कत हो रही है कोई सड़क पर, जैसे किसी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है किसी महिला को, तो उनके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम है? उसके लिए तो हम मतलब देख ही रहे हैं आप लोग, सारी सुविधाएं मतलब हैं। तो जैसे जिस किसी को भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और सारी चीज़ें से रिलेटेड, जैसे कि महिला अगर, जैसे होता है कि पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, हर चीज़ बनाई गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सड़क पे महिला चल रही है, अब उसको मेंसेस हो जाते हैं सड़क पर ही, तो क्या उसके लिए कोई इंतज़ाम, अचानक से कोई मेडिकल स्टोर नहीं है या कुछ नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ उसके लिए सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। और जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
आप तुरंत यहाँ पर उसको समाधान मिल जाता है। देखिए हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि यहाँ का हाल क्या है। यहाँ पर जिस तरीके की बात की जाती है, जिस तरीके के दावे किए जाते हैं, यहाँ पर इन लोगों को सब कुछ मिल रहा है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी या किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो यहाँ पर आकर अपनी शिकायत, या फिर अगर कुछ भी गलत होता है उसके साथ, तो वो यहाँ पर आके अपनी शिकायत भी कर सकती है। और किसी भी तरह की उसको मदद चाहिए है तो वो यहाँ पर आके महिला पुलिसकर्मियों से मांग सकती है। पूरी बातचीत दिखाई कि महिला पुलिसकर्मी क्या कुछ कह रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो थोड़ी देर की जो चुप्पी थी वो तमाम सवाल खड़े कर रही है। आखिर वो कौन सी चुप्पी है जो वो कुछ देर के लिए सहम सी गई? तमाम सवाल हमारे भी दिमाग में आ रहे हैं, तमाम सवाल आपके भी दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा उस पर दबाव नहीं बना सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी का डर उसको भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और हमारी नौकरी पर बात बनाए। लेकिन ये जो चुप्पी है वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। हम और भी जगह जाएंगे और भी लोगों से जानेंगे कि क्या है लखनऊ के पिंक बूथ का हाल। आइए मेरे साथ। हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव पर कि अब यहाँ का पिंक बूथ कैसा है, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक तो हमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं मिली हैं। बस एक जगह ऐसा दिखा था कि वहाँ पर सोलर जो है लगाया हुआ है, लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब यहाँ का हाल क्या है, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, यहाँ पर जो है जो महिला कर्मी तैनात हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। आइए मेरे साथ। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ऋचा शर्मा। ऋचा जी, ये बताइए कि यहाँ पर ये कब से बना हुआ है? ये करीब हो गया होगा इसको 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर आपको लगती है कि वो हो जाए तो और बेहतर काम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छे से हैं और यहाँ महिलाएं आती भी हैं, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और उनको अगर कोई रास्ता भटक जाती है उसको बताया जाता है। और अगर उन्हें कोई सुविधा की ज़रूरत होती है, जैसे किसी को वॉशरूम यूज करना है या और भी कोई परेशानी होती है, तो उसको पूरी तरह से उनकी परेशानियों का समाधान किया जाता है यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी अगर महिलाओं की बात करें तो उनके साथ जो भी जिस तरीके की समस्याएं होती हैं, लाइक घर में किसी तरीके की प्रताड़ना या कोई गलत मैसेजेस आ रहे हैं, गलत कॉल्स आ रही हैं, उनकी तो सुनवाई ये होती ही है, उनके लिए बना ही हुआ है। ये बताइए कि वो कितनी देर में अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं, उसके पास कोई कॉल्स आ रही है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं लगता है, तो उनको समाधान किस तरीके से, कितनी जल्दी मिलता है यहाँ से रेस्पॉन्स उनको? यहाँ से तुरंत ही रिस्पांस मिलता है। जैसे ही वो आती हैं उनका तुरंत ही हम उनसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं। अगर उनका एक क्या कहना चाहिए, फ़ोन का है या कोई परेशानी घरेलू है, तो उसके बारे में जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एप्लीकेशन लिखवाते हैं। अगर ऐसी छोटी प्रॉब्लम है कोई जिसको हम ही सॉल्व कर सकते हैं तो यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। अगर लगता है कि मामला थोड़ा बड़ा है तो हम उसको थाने के लिए बोल देते हैं कि आप थाने जाइए, वहाँ पे आप FIR दर्ज कराइए, क्योंकि यहाँ FIR दर्ज नहीं होती है, वो FIR वहीं पे जाके दर्ज होती है। मैडम देखिए, ये सारी समस्याएं तो बहुत आम है जिसके लिए बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है महिलाओं के पीरियड्स की। उसके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किया गया? क्योंकि और जगह हम लोग जाके देखे हैं, वहाँ पर सैनिटरी की व्यवस्था थी, सैनिटरी पैड्स वहाँ पे अवेलेबल थे। यहाँ पर क्या वो सुविधाएं दी गई हैं? यहाँ पे सैनिटरी पैड वाली जो मशीन है वो यहाँ पर नहीं है, इसी बूथ पर नहीं है, और पत्रकार पर भी है और भी जगह है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, वो नहीं है। बस यही है कि इस कमी को पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये कमी जो आप बता रही हैं, कमी ये कैसे पूरी होगी? क्या सरकार इस चीज़ को करवाती है या आप अपनी तरफ से कुछ करेंगी? नहीं, वो पूरा सरकार ही करवाती है। हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ हम मांग पत्र भेजते हैं तो वहाँ से चीज़ें आती हैं। अभी तक नहीं भेजा गया है? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता है, मेरी जो प्रभारी हैं उन्होंने भेजा है या नहीं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी मेरी 8 दिन से ही ड्यूटी लगी है यहाँ पर, तो मुझे कंफर्म नहीं है पूरा। मतलब सिर्फ यही दिक्कत है कि यहाँ पे सैनिटरी का जो है, सैनिटरी पैड वाली जो मशीन है वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए, क्योंकि महिलाएं जाती हैं, सड़क पर निकलती हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये बूथ जो तैयार किया गया है वो महिलाओं के लिए ही तैयार किया गया है। उनको तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, मारपीट, घर में प्रताड़ना, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, उसके लिए तो ये बना है। यहाँ पर उनको मदद भी मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पीरियड्स की समस्या, क्योंकि महिलाएं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा हिचकती हैं, बोलने के लिए दूसरों से नहीं बोल सकती हैं, लड़कों से नहीं बोल सकती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर भी नहीं होता है, वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि उनको मिलता नहीं है सामान। तो पिंक बूथ ही एक आखिरी जरिया है उनके पास कि वो यहाँ पर आए और अपनी दिक्कत को रखें इन तक, और ये आपको मदद दिलाएंगे। मैडम, आप लोगों के
रेस्ट करने के लिए क्या कोई इंतजाम, क्योंकि ड्यूटी तो आप लोगों की 24 घंटे की होती है, तो क्या कोई रेस्ट करने के लिए इंतजाम, या फिर जैसे कोई महिला बाहर से आती है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है या कोई भी तरीके की दिक्कत है, वो रेस्ट करना चाहती है, तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? मैम यहाँ पर ऊपर एक 3 सीटर वाली सीट डाली गई है जिस पर आकर वो आराम से रेस्ट भी करा सकते हैं हम उसको, और वो ब्रेस्ट फीड भी करा सकती है। अगर उसको आरओ वाटर की ज़रूरत है तो वो आरओ वाटर भी है यहाँ पर। किचन में अगर उसे अपना खाना गर्म करना है तो उसके लिए हम लोगों के लिए भी है कि अगर हम सुबह आते हैं, खाना ठंडा हो जाता है हमारा, तो उसके लिए हम अपना हॉट केस है वहाँ पे उसमें खाना गर्म कर सकते हैं। इवन केटल भी दे रखी है इलेक्ट्रिक वाली, उसमें अपना पानी गर्म कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दर्द है, कुछ परेशानी, अगर उसको गर्म पानी लेना है, तो कोई बाहर से महिला आई हुई है तो उसको हम इस तरह की सहायता दे सकते हैं। अगर उसके पास जैसे बच्चा है, दूध उसको पिलाना है, तो वो दूध कैसे क्या करेगी, यहाँ पे कैसे गर्म यहाँ पे गर्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटल भी दे रखी है, हॉट केस भी दे रखा है उसके लिए। देखिए ये बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि बाहर अगर वो जाएगी तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा, क्या पता उसके पास हो या ना हो, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ पर जो है प्रॉपर उनको सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन हम आपको ऊपर भी चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर ऊपर की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मैडम बता रही हैं और हर जगह ये तैयारियां हैं, तो एक बार आना भी जरूरी हो जाता है। तो आइए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर ये टेबल वगैरह पड़ी है, चेयर पड़ी हुई है, आप बैठ सकते हो। अगर सोना भी चाहते हो तो आप इस पे, उतनी अच्छी तो नींद नहीं आ पाएगी क्योंकि भाई ड्यूटी है और ऑफिस ही है एक तरीके से। तो जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं करवाई गई हैं, यहाँ पर प्रॉपर ये बाहर का जो इनका बालकनी टाइप का भी दिया गया है, इसको हम खोल के तो नहीं दिखाएंगे। और ये देखिए इनका एक छोटा सा ये भी बना हुआ है, ये किचन टाइप का है जहाँ पर इनको हॉट केस दिया गया है। ये प्रॉपर देखिए आप, साफ सफाई भी यहाँ पे प्रॉपर है, बिल्कुल भी हाइजीनिक है। मतलब यहाँ पर आकर आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। ये प्रॉपर आरओ भी यहाँ पर लगवा के दिया गया है सरकार की तरफ से कि आरओ भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई जगह कि आरओ नहीं होता है, गंदा पानी होता है, तो आप नहीं ले सकते हो, पी नहीं सकते हो, तबीयत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी। हमारे साथ इस वक्त पत्रकारपुरम की सब इंस्पेक्टर यानी कि बूथ प्रभारी मौजूद हैं, सीमा यादव जी। ये बताइए कि ये जो पिंक बूथ तैयार किया गया है, ये कब के, मतलब इसको कितने साल हो चुके हैं? इसे 1.5 साल करीब, ये मतलब बने हुए तो काफ़ी हैं। दिन से जो इसका कार्य चल रहा है वो 1.5 साल लगभग हो गया। 1.5 साल हो गया जी। मैडम, क्या लगता है कि इसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं जो मतलब आपके काम को और बेहतर कर सकता है? काम तो बेहतर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी कुछ ऐसा लगता नहीं। जो भी होता है इसके पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें यूज भी होती हैं। सब जो चीज़ खराब होती है हम रिपोर्ट देते हैं, तुरंत तैयार हो जाती है। अच्छा, रिपोर्ट आप लोग किस माध्यम से देते हो? क्या कोई जरिया है, मेल या फिर कोई और? हाँ, मेल से सारी रिपोर्टें आती हैं, इसकी सूचना जाती है, कितने हम प्रार्थना पत्र निस्तारित करते हैं, बूथ में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, जो भी है सब मेल से जाता है। अच्छा, अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपके बूथ में क्या इंतजाम किए गए हैं? सब इंतजाम है, वॉशरूम भी है, इसमें सैनिटरी पैड भी लगे हुए हैं। और वैसे तो जो लड़ाई झगड़े वाले आते हैं वो हम सोल्व भी करते हैं, सारे बैठा कर दोनों को आपसी समझौता कराते हैं। जो सब एक थाने में होता है वही सारी चीज़ें यहाँ भी हो जाती हैं। बस अंतर ये है कि थाने में भाई महिला और पुरुष दोनों चले जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की सुनवाई होती है। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि किस तरह के केसेस आपके सामने आते रहते हैं? हर तरह का केस आता है। कोई माँ प्रताड़ित है बच्चे से, कोई पति पत्नी आपस में प्रताड़ित है, कोई लड़की लेकर आती है किसी पे मिस कॉल्स वगैरह, या जैसे कि भाई कोई बार बार फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे धमकी दे रहा है, सभी तरह के आते हैं केस। तो हर तरीके के केसेस मतलब आप लोग सुलझाते हैं। अच्छा मैडम, कितना पैसा सरकार की तरफ से आप लोगों को मिल जाता है इसकी मरम्मत करने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए? इसका 10,000 रुपये आता है। 1,500 रुपये सफाई के आते हैं और 2,400 रुपये आते हैं चाय पानी के लिए, और बाकी ये वाईफाई का है, बिजली का बिल है, सब मिला के 10,000। लेकिन वो हम लोगों को नहीं मिलते, एक सिस्टम से आते हैं, हम उसका बिल देते हैं, वो हमको पैसा मिल जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10,000 रुपये ही मिलना है, मतलब अगर ज़्यादा का कुछ खर्चा हुआ है तो ज़्यादा भी आपको मिलता है? मिल जाता है, अगर हम बिल कराएंगे उसका तो मिल जाता है। जितना खर्चा होता है बिल देते हैं वो मिल जाता है।
और मैम जिस तरीके की जैसे क्योंकि महिलाओं के लिए ये बूथ तैयार किए गए हैं, हमने इसके पहले जनता को ये भी दिखाया था कि पिंक टॉयलेट का हाल बहुत बुरा हाल था। आपने देखा, सभी ने देखा कि जिस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं की गई थी। मैम यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर अगर टॉयलेट की बात की जाए तो वॉशरूम्स यहाँ पर किस तरह से साफ़ करवाए जाते हैं? क्या जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते? जी बिल्कुल, हमारी लगी हुई है कर्मचारी, उसका नाम उर्मिला है, रोज़ आती है, सुबह में आती है, साफ करके जाती है। हमारा टॉयलेट साफ है। तो मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या आपको पिंक बूथ पे नहीं मिलेगी। हमने आपको दिखाया कि पिंक बूथ, क्योंकि सरकार तमाम तरीके के दावे करती है, कई दावे जो है फेल भी साबित होते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं लखनऊ में पिंक बूथ जो है एकदम जिस तरीके के दावे किए गए हैं वही हकीकत हमको यहाँ पर आकर भी मिली है। तमाम तरीके की जो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये बिल्कुल मेन मार्केट है और गोमती नगर में ये पत्रकारपुरम की मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, तमाम तरीके के लोग आते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। मैडम अच्छा ये भी होता है कि भीड़ में कई लोग आते होंगे, बच्चों के साथ भी आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये मेन मार्केट है, पत्रकारपुरम की मार्केट है, बहुत ज़्यादा चलती फिरती मार्केट है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खो जाते हैं क्योंकि पहले के टाइम में मेले वेले में, तो यहाँ पर किस तरह से उनको पहुँचाया जाता है अपने घर तक? कल ही एक बच्चा खोआ था, लेकिन यहाँ नहीं था। मैं बाल कल्याण अधिकारी भी हूँ, तो उसके मतलब हमने अपने ग्रुप के माध्यम से सब उसमें डाला था, मिल गए थे, उसके पेरेंट्स आ गए थे, सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों के लिए हमारा खाने पीने की टॉफ़ियाँ, बिस्किट सब हम खिलाते हैं। जो महिलाएं लड़कियाँ स्कूल से जाती हैं उनको बैठाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खींचते हैं, उनको आगे और बताते हैं कि आप ये करिए, ये आपको दिक्कत है तो बूथ पे आइए। हमारे यहाँ पे मेरे थाना गोमती नगर में 2 ट्यूब भी चल रही हैं पिंक, और 3 पिंक स्कूटियाँ, उन पे 2 महिला कांस्टेबल ड्यूटियाँ करती हैं। वो क्षेत्र में राउंड पे रहती हैं। गाड़ियों में एक महिला एसआई लगती है, एक कांस्टेबल लगती हैं। वो सब इसीलिए सिर्फ महिला सुरक्षा के लिए। स्कूलों में जाती हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, सब जगह। देखिए मैडम ने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मतलब दावे जो है वो फेल साबित नहीं हो रहे हैं। जो महिलाओं के लिए सरकार दावे कर रही है वो पूरी तरीके से ज़मीनी तौर पर वो मतलब कारगर भी हैं। एकदम दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी महिला को किसी भी तरीके की समस्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जो फील्ड पर हैं, काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, उनको तमाम तरीके की दिक्कत होती है। कई बार ऐसा होता है कि फील्ड में ही आपको पीरियड्स हो जाते हैं और आप नहीं जा पाते हैं, और महिलाएं होती हैं कि वो कतराती भी हैं, आपको मेडिकल स्टोर्स नहीं मिल पाते हैं। मेन चौराहे पे कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे फंस गए, आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन पिंक बूथ पर महिलाएं नहीं जाती हैं। तो आज इस स्टोरी के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वो पिंक बूथ में आ सकती हैं और अपनी जो है समस्या इनको बताइए और यहाँ से पूरी मदद आपको मिलेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं श्रुति शुक्ला, TV 24 लखनऊ।